कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 लड़कियों से शादी करी थी और वो उनमें से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे रोहिणी से। तो बाकी की जो 26 थी, और माना जाता है कि इसी क्षण से, इसी टाइम से द्वापर युग की समाप्ति होती है और कलयुग का प्रारंभ होता है। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जैसे शासकों ने इसे 17 बार से ज़्यादा ध्वस्त किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं निकला हूँ अपनी कोस्टल ट्रिप पे, जिस पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो इस ट्रिप में मैं अभी पहुंच चुका हूं पोरबंदर, और आज मैं पोरबंदर से बस पकड़ के जाऊंगा सोमनाथ। तो सुबह मैंने नाश्ता कर लिया है, तो अभी होटल से चेकआउट कर दिया है मैंने, और मैं जा रहा हूं बस स्टेशन। तो भाई बस स्टेशन पहुंच गया हूं, आपको दिखा देता हूं। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का बस स्टेशन, और ये 9 नंबर प्लेटफॉर्म है। ये वाली बस है, ये जाएगी पोरबंदर से वेरावल। वेरावल सोमनाथ के बगल में, ये दोनों आसपास की सिटी है। तो भाई पोरबंदर से वेरावल की टिकट हो गई है, ये देखो, ये 101 रुपये की है। पोरबंदर से वेरावल जाने के लिए, यानी कि सोमनाथ जाने के लिए जो रोड है वो समंदर के किनारे किनारे है। पोरबंदर से वेरावल जाने के रास्ते में बीच में एक जगह पड़ती है माधवपुर, जो 35 से 40 किलोमीटर के बीच में है। माना जाता है कि यहीं पे श्री कृष्ण और रुक्मणी की शादी हुई थी। माधवपुर बीच टर्टल नेस्टिंग के लिए भी फेमस है, मतलब कि जो कछुए विलुप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण किया जाता है। कछुओं की 2 प्रजातियां हैं जो यहाँ पे जिनका संरक्षण होता है, ऑलिव रिडले टर्टल और ग्रीन सी टर्टल। ये कछुए हर साल सर्दियों में अक्टूबर से मार्च के बीच आते हैं और बीच पे अंडे देते हैं। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उन अंडों को सेफ जगह ले जाके रखते हैं, क्योंकि अगर बीच में अंडे रहते हैं तो कोई ना कोई जानवर उसे खा लेता है। इस वजह से वो विलुप्त हो रहे थे। तो पिछले 20 सालों से ये चल रहा है, और अंडे का फूटने का टाइम होता है 50 से 60 दिन। तो उसको 50 से 60 दिन तक बचा के रखा जाता है, और फिर उसको जब फूट जाता है छोटे बेबी टर्टल को समंदर में छोड़ दिया जाता है। 20 सालों में 2 लाख से अधिक टर्टल्स को छोड़ा गया है। तो भाई फाइनली वेरावल पहुंच गया हूं। अभी यहाँ से सोमनाथ टैक्सी ऑटो कुछ मिलेगा वो लेके जाऊंगा। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं 3 जगह कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। एक तो भालका तीर्थ है, और दूसरा सोमनाथ का मंदिर है, तीसरा है सोमनाथ का बीच। ऑटो ले लिया है 10 रुपये में यहाँ से भालका के लिए। तो भालका तीर्थ मंदिर पहुँच गया मैं। ये कुछ ऐसे इसका गेट है, और ये ऐसा दिखाई देता है। पीछे वो मंदिर है, तो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो भाई अंदर चल के देखते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की कुछ लेटे हुई मूर्ति है। तो माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे थे, कुछ टाइम बीतता है और यादव कुल पर ऋषियों का श्राप लगता है। यादव आपस में ही लड़कर उनका विनाश हो जाता है। तो कृष्ण जी को समझ में आता है कि मेरा टाइम अब धरती पे समाप्त हो गया है। तो वो यहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण की आंख समझकर तीर मार देता है। फिर जब वो पास आता है तो उसे पता चलता है कि हिरण नहीं है, तो श्री कृष्ण है। तो वो माफी मांगता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये सब विधि का विधान है। तो फिर यहीं से श्री कृष्ण वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद समुद्र पूरी द्वारका नगरी को निगल लेता है, और माना जाता है कि इसी क्षण से, इसी टाइम से द्वापर युग की समाप्ति होती है और कलयुग का प्रारंभ होता है। तो क्योंकि मुझे भूख लग रही है, तो अब भालका तीर्थ मंदिर से निकल के मैं जाऊँगा सोमनाथ मंदिर की तरफ, और वहीं पे खाना खाऊंगा। तो भाई ऑटो मिल गया है। कोई 20 मांग रहा था, कोई 80 मांग रहा था। ये भैया शेयरिंग में 10 रुपये में लेके जा रहे हैं। तो भाई सोमनाथ मंदिर के पास में ऑटो वाले ने छोड़ दिया है। अभी मैं कुछ खाना खा लेता हूँ, लंच कर लेता हूँ, उसके बाद में इधर साइड खाने पीने का है, और इधर राइट हैंड में मंदिर है। ये सामने ऐसा कुछ चौराहा सा है। तो मैं खाना ढूंढ रहा था यहाँ, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ। मुझे लोकल 1-2 लोग मिले, वो उन्होंने बोला कि आप मंदिर का प्रसाद क्यों नहीं खाते, बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं मंदिर का प्रसाद खाने जा रहा हूँ। तो ये अंदर आ गया हूँ मैं, नहीं चाहिए। ये सामने दूर आपको मंदिर दिख रहा होगा, थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा। तो भाई प्रसाद खा लिया है। प्रसाद में रोटी, चावल, दाल,
2 तरह की सब्जी और हलवा था। उसके बाद मैं दर्शन करने चला गया। अंदर कोई फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं था, तो अंदर से कोई वीडियोज़ नहीं बना पाया। बाकी बाहर से मैं बता देता हूँ इसके बारे में आपको। तो भाई सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगज़ेब जैसे शासकों ने इसे 17 बार से ज़्यादा ध्वस्त किया, तो इसे बार बार लोगों ने बनवाया। अभी वर्तमान में जो मंदिर है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाने का इनिशिएटिव लिया था, और उस टाइम के हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो भाई माना जाता है कि ये मंदिर सोमनाथ चंद्रदेव ने बनवाया था। चंद्रदेव यानी सोम, नाथ मतलब भगवान, इसी प्रकार इसका नाम पड़ा है सोमनाथ। तो भाई कहानी कुछ ऐसे है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 लड़कियों से शादी करी थी, और वो उनमें से सबसे ज्यादा प्यार करते थे रोहिणी से। तो बाकी की जो 26 थी उन्हें बुरा लगता था, तो वो एक दिन जाके अपने पिताजी से शिकायत करती हैं दक्ष प्रजापति से। तो जब दक्ष प्रजापति को यह बात पता चलती है तो उन्हें काफी बुरा लगता है और उन्हें गुस्सा आता है इस बात का। तो दक्ष प्रजापति चंद्रदेव को श्राप दे देते हैं कि उन्हें कोई स्लो डिजीज हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे वो मरने लग जाएंगे। तो चंद्रदेव श्राप मिलने से दुखी होकर प्रभास क्षेत्र में, जो कि आज का सोमनाथ है, यहाँ पे आके तपस्या करने लगते हैं भगवान शिव की। उस तपस्या से खुश होके भगवान शिव खुद प्रकट होते हैं और उनका जो श्राप होता है उसको कुछ कम कर देते हैं। इसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया यहाँ पे और उसकी पूजा करी, तभी से इसका नाम सोमनाथ पड़ जाता है। और ये भी माना जाता है कि रावण ने और भगवान श्री कृष्ण ने भी इस मंदिर को बनवाया। और ये मंदिर समंदर के किनारे ही है लगा हुआ, तो मैं वहाँ से वॉक करके और ये बीच के किनारे आ गया हूँ। ये सोमनाथ बीच बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कैमल्स और हॉर्सेज हैं, तो आप यहाँ पे कैमल राइड और हॉर्स राइड भी ले सकते हो। बाकी लोग यहाँ पे बैठते हैं, आके समंदर का व्यू एंजॉय करते हैं। कुछ ऐसा है समंदर का व्यू, ये देखो। तो समंदर के किनारे से ऐसे कुछ पीछे की तरफ यहाँ मंदिर भी दिखता है। इस तरह से लोग समंदर के किनारे बैठ के एंजॉय करते हैं। और लोग ऊँट की सवारी लेना चाहते तो वो भी है, घुड़सवारी करना चाहते हैं वो भी है। अब मैं सोमनाथ बीच से निकल रहा हूँ और यहाँ से अब मैं जाऊँगा बस स्टेशन। पता करता हूँ मैं कहाँ से बस मिलेगी, या तो सोमनाथ बस स्टेशन से मिल जाएगी तो वहाँ जाऊँगा, अगर वेरावल से मिलेगी तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो मुझे बस लेना है दीव के लिए, तो नेक्स्ट स्टॉप मेरा दीव होगा और रात में मैं दीव में ही रुकूंगा। तो अभी 4 बज रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अंधेरा होते होते मैं दीव पहुँच जाऊँ। मंदिर के गेट के सामने से ही वॉक करके पास में बस स्टैंड है, सोमनाथ बस स्टैंड, तो वहाँ पर जा रहा हूँ। 500 मीटर है, वॉक करके जा रहा हूँ। तो भाई बस मिल गई है। तो फाइनली भाई 2 घंटे ट्रैवल करके मैं पहुंच गया हूं दीव। अब मुझे यहां से स्टे ढूंढना है, कोई होटल हॉस्टल कुछ भी मिल जाए। दोस्तों होटल मिल गया है, ये देखो कुछ ऐसा सा है। ये बेड है, इधर मैं सोऊंगा, इधर मेरे बैग सोएंगे, और ये इधर ना बढ़िया विंडो है, बालकनी नहीं विंडो है, थोड़ा फटा हुआ है पर कोई बात नहीं, खोलना ही नहीं है। तो ऐसे वेंटिलेशन भी है, ठीक है, अच्छा है, कट जाएगी। तो मैं थोड़ा सा अभी फेस वॉश करके और फिर जाऊंगा नीचे डिनर करने। तो ये भाई चिकन दम बिरयानी ले लिया। तो यार ये चलते चलते मैं ना समंदर के किनारे साइड आ गया, तो मुझे ये बहुत सारे रेस्टोरेंट दिख गए। मुझे लगा था यहाँ पे सब बंद होगा, इसलिए मैंने ना वहाँ पे बिरयानी मिली वही मैं खा लिया, मुझे आइडिया ही नहीं था, मुझे भूख भी लगी थी। तो भाई ये मैंने कुल्फ़ी ले ली है, 30 रुपए की पड़ी है, और जो मैंने डिनर किया वो 70 रुपए का था। कल जाने वाला हूँ मैं दीव को एक्सप्लोर करने, यहाँ के जो बीचेज़ हैं और जो फोर्ट है वो सारी चीज़ें, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना भी खर्चा हुआ होगा वो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।